क्या होगा अगर एक दिन अचानक समय की सीमाएं टूट जाएं? क्या होगा अगर त्रेता युग के भगवान राम और द्वापर युग के भगवान कृष्ण आमने सामने आ जाएं? क्या होगा अगर हनुमान और भीम की गदा टकरा जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दो युगों के महायोद्धाओं की टक्कर सच में महाप्रलय ला सकती थी, या ये सिर्फ एक कल्पना है, एक मिथक, या फिर इसमें छिपा है कोई ऐसा गहरा सत्य जिसे हमने आज तक समझा ही नहीं? दो युग, दो धर्म, दो महायुद्ध। त्रेता युग, जहां धर्म का स्वरूप सरल था, स्पष्ट था, जहां एक राजा राम अपने पिता के वचन के लिए सब कुछ त्याग देता है। और दूसरी ओर द्वापर युग, जहां धर्म जटिल हो चुका था, जहां सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। और वहीं जन्म लेते हैं रणनीति के स्वामी, माया के ज्ञाता कृष्ण। राम एक आदर्श राजा, कृष्ण एक अद्भुत कूटनीतिज्ञ। राम ने युद्ध किया धर्म के लिए, कृष्ण ने युद्ध करवाया धर्म को बचाने के लिए। लेकिन अगर ये दोनों आमने सामने आते तो क्या होता? रामायण में हनुमान, जिनकी शक्ति असीमित थी, जिन्होंने अकेले लंका जला दी। महाभारत में अर्जुन, जिनके पास था दिव्य गांडीव और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। लेकिन सवाल यह है, अगर अर्जुन और हनुमान आमने सामने होते तो कौन जीतता? ध्यान दीजिए, महाभारत में खुद हनुमान ने अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठकर उसकी रक्षा की थी। इसका मतलब हनुमान की शक्ति अर्जुन से ऊपर थी। तो क्या त्रेता युग के योद्धा द्वापर युग से ज्यादा शक्तिशाली थे? रामायण में राम के पास था ब्रह्मास्त्र, महाभारत में अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों के पास ब्रह्मास्त्र था। महाभारत में जब दो ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे तो महर्षि व्यास ने खुद आकर उसे रोका। क्यों? क्योंकि अगर वो टकराते तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। अब सोचिए, अगर रामायण और महाभारत के सभी योद्धा अपने अपने दिव्य अस्त्रों के साथ युद्ध करते तो क्या होता? एक दिलचस्प तथ्य, भीम और हनुमान दोनों ही वायुपुत्र थे, लेकिन जब भीम ने हनुमान की पूंछ उठाने की कोशिश की, वो असफल रहे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये बताता है कि शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और आत्मसंयम, इन सब का मिला जुला रूप है हनुमान। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। राम ने कभी नियम नहीं तोड़े, कृष्ण ने धर्म बचाने के लिए नियमों को मोड़ा। अगर ये दोनों युद्ध में होते तो क्या होता? क्या राम कृष्ण की रणनीति को समझ पाते, या कृष्ण राम की मर्यादा को तोड़ पाते? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दोनों युगों के योद्धाओं की टक्कर से सच में महाप्रलय हो सकता था? शास्त्रों के अनुसार हर युग में धर्म की शक्ति अलग होती है। त्रेता युग में धर्म 75% था, द्वापर में 50%। इसका मतलब त्रेता के योद्धा अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन द्वापर के योद्धा अधिक चतुर और रणनीतिक थे। अगर ये दोनों टकराते तो ये सिर्फ युद्ध नहीं होता, ये होता शक्ति वर्सेस बुद्धि, मर्यादा वर्सेस रणनीति, भक्ति वर्सेस नीति। सच ये है, शास्त्रों में कहीं भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ, और शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर ये होता तो परिणाम सिर्फ जीत या हार नहीं होता, परिणाम होता विनाश। एक ऐसा विनाश जिसे हम शायद महाप्रलय कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर कर्ण और रावण आमने सामने आते तो क्या होता? क्या कर्ण का कवच कुंडल रावण की अमरता को तोड़ पाता, या रावण की शक्ति कर्ण को भी हरा देती? क्या एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही अजेय था, वो उस राजा को हरा सकता था जिसे देवताओं ने भी हराने से डरते थे? क्या होगा अगर कर्ण और रावण आमने सामने आ जाएं? क्या होगा अगर अधूरी नियति और अहंकार एक ही रणभूमि में टकरा जाएं? एक तरफ सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे जो उसे लगभग अमर बना देते थे। दूसरी तरफ लंकेश रावण, जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई देवता दानव उसे नहीं मार सकता। लेकिन यहां छिपा है सबसे बड़ा रहस्य, कर्ण एक मानव था और रावण को वरदान मिला था देवताओं से सुरक्षा का, इंसानों से नहीं। तो क्या कर्ण रावण का अंत कर सकता था? लेकिन रुकिए, रावण सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, वो एक महान विद्वान, शिव भक्त और तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी था। उसके पास थे अनेक दिव्य अस्त्र और मायावी शक्तियां।
अगर कर्ण और रावण का युद्ध होता तो यह सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि ज्ञान और नियति का युद्ध होता। लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच युद्ध। लक्ष्मण और अभिमन्यु दो ऐसे योद्धा जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं। एक लक्ष्मण जो अपने भाई के लिए हर सीमा पार कर गया, दूसरा अभिमन्यु जिसने चक्रव्यूह तोड़ दिया लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। अगर ये दोनों आमने सामने होते तो क्या होता? लक्ष्मण अनुभवी, शांत और रणनीतिक योद्धा, अभिमन्यु युवा, तेज और निडर। महाभारत में अभिमन्यु ने अकेले ही कई महारथियों को हरा दिया था, लेकिन लक्ष्मण मेघनाद जैसे योद्धा का अंत कर चुके थे। तो क्या अनुभव जीतता या युवा जोश, या फिर दोनों की टक्कर बनती एक और अधूरी कहानी? अब आती है एक ऐसी टक्कर जो शास्त्रों में लगभग हो चुकी थी। एक तरफ भगवान का क्रोध अवतार परशुराम, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के प्रतीक भीष्म। सच क्या है? महाभारत के अनुसार परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध हुआ था और यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन परिणाम कोई विजेता नहीं, क्योंकि यह युद्ध था गुरु और शिष्य के बीच। अगर यही युद्ध रामायण के काल में होता तो क्या परिणाम अलग होता? क्या परशुराम अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते या भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहते? अब सोचिए, अगर युद्ध सिर्फ योद्धाओं तक सीमित न रहे बल्कि उनके दिव्य अस्त्र आमने सामने आ जाएं। एक तरफ भगवान शिव की शक्ति से युक्त अस्त्र, दूसरी तरफ भगवान विष्णु का नारायणास्त्र जिससे बचना लगभग असंभव था। महाभारत में जब नारायणास्त्र चला तो पूरी सेना को अपने हथियार डालने पड़े। अब सोचिए, अगर इसके सामने रामायण के दिव्य अस्त्र आते तो क्या होता? क्या पृथ्वी इस शक्ति को सह पाती या फिर सब कुछ समाप्त हो जाता? अब एक सच्चाई जो शायद आपको चौंका दे। रामायण और महाभारत दो अलग अलग युगों की घटनाएं हैं और शास्त्रों के अनुसार हर युग के नियम अलग होते हैं। इसलिए इन योद्धाओं का आमना सामना वास्तव में कभी संभव नहीं था। लेकिन इन कहानियों के पीछे छिपा संदेश क्या है? रामायण सिखाती है मर्यादा, त्याग और सत्य। महाभारत सिखाती है धर्म के लिए कठिन निर्णय लेना। अगर इन दोनों युगों की टक्कर होती तो असली सवाल ये नहीं होता कि कौन जीतेगा, बल्कि ये होता धर्म किसके साथ है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे खतरनाक टक्कर अभी बाकी है। क्या होगा अगर भगवान शिव के भक्त और भगवान विष्णु के अवतार आमने सामने आ जाएं? क्या होगा अगर खुद देवता युद्ध में उतर जाएं? क्या तब सिर्फ महायुद्ध होगा या फिर सच में महाप्रलय? क्या होगा अगर युद्ध सिर्फ योद्धाओं तक सीमित ना रहे? क्या होगा अगर इस बार रणभूमि में उतर आए खुद देवता? क्या होगा जब समय, धर्म और सृष्टि के नियम ही टूट जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाप्रलय सिर्फ एक कल्पना है या ये सच में हो सकता है? त्रेता युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं भगवान राम। द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं भगवान कृष्ण। दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं, भगवान विष्णु के अवतार। तो क्या एक ही शक्ति खुद से लड़ सकती है? उत्तर है नहीं, क्योंकि अवतार का उद्देश्य युद्ध करना नहीं, धर्म को संतुलित करना होता है। अब सोचिए, अगर इस युद्ध में सिर्फ विष्णु के अवतार ही नहीं बल्कि संहार के देवता भी आ जाएं, भगवान शिव, जिनका एक तांडव पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता है। शास्त्र कहते हैं जब जब संतुलन बिगड़ता है तब शिव का रौद्र रूप जागता है। अगर राम और कृष्ण के युद्ध से धर्म का संतुलन टूटता तो क्या शिव हस्तक्षेप करते? और अगर शिव हस्तक्षेप करते तो क्या वो युद्ध को रोकते या फिर सब कुछ समाप्त कर देते? हम सोचते हैं कि सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है, लेकिन शास्त्र कहते हैं सबसे शक्तिशाली है काल। महाभारत में कृष्ण ने खुद कहा था, मैं ही काल हूं। काल जो हर योद्धा को एक दिन समाप्त कर देता है। राम भी, कृष्ण भी, रावण भी, कर्ण भी। तो क्या असली विजेता कोई योद्धा नहीं बल्कि समय है? अब वो सवाल जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया, क्या इन सब की टक्कर से महाप्रलय हो सकता था? शास्त्रों के अनुसार महाप्रलय का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि का अंत। लेकिन हर युद्ध, हर विनाश
महाप्रलय नहीं होता। महाभारत का युद्ध भी भयानक था, रामायण का युद्ध भी विनाशकारी था, लेकिन वो महाप्रलय नहीं थे। क्यों? क्योंकि महाप्रलय तब होता है जब स्वयं प्रकृति और ब्रह्मांड अपने अंत की ओर बढ़ते हैं। रामायण और महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं है, ये है मानव जीवन के दर्पण। राम सिखाते हैं कैसे सही रास्ते पर चलना है, कृष्ण सिखाते हैं जब रास्ता कठिन हो तो सही निर्णय कैसे लेना है, हनुमान सिखाते हैं भक्ति की शक्ति, भीष्म सिखाते हैं प्रतिज्ञा की कीमत, कर्ण सिखाते हैं दान और सम्मान, और ये सभी मिलकर बताते हैं असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। अब आखिरी सवाल, अगर रामायण और महाभारत के सभी योद्धा एक साथ युद्ध करते तो कौन जीतता? सच ये है, कोई नहीं, क्योंकि ये युद्ध कभी होना ही नहीं था। धर्म अधर्म से लड़ता है, लेकिन धर्म खुद से कभी नहीं लड़ता। तो अगली बार जब आप सोचें कि कौन सबसे शक्तिशाली था, तो ये मत सोचिए कि राम जीतते या कृष्ण, बल्कि ये सोचिए क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल पा रहे हैं, क्योंकि असली महायुद्ध आज भी चल रहा है हमारे अंदर, और इस युद्ध का परिणाम ही तय करेगा कि भविष्य में महाप्रलय होगा या फिर एक नया सृजन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।